अब हमारा बीजेटी बायसिंग स्टार्ट होता है। उसमें हमने देखा हमारे पास 3 सर्किट्स होते हैं। सबसे पहला होता है सेल्फ बायस सर्किट। अब हमें इस सर्किट से याद रखने हैं, ठीक है। तो सेल्फ बायस अगर हम सर्किट से याद भी नहीं रखेंगे हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें सर्किट देखिए होगा, हमें केसीएल केवीएल लगाना है बस। तो अब सेल्फ बायस सर्किट जो होता है वो ऐसा दिखता है। इसकी सर्किट डायग्राम ये है, ठीक है। ये इसकी सर्किट डायग्राम है। अब हमें क्या करना है, इसमें केसीएल और केवीएल लगाना है और हमें देखना है हमें क्या इक्वेशंस मिलेगी, ठीक है। तो एक स्लूप जो हमने इससे पहले किया ये वही है। ये मैंने इसीलिए चीज़ें इससे पहले कराई थी ताकि आप लोगों को ईजी हो। तो ये क्या, यहाँ पे फ्लो करता है आई बी, यहाँ पे फ्लो करता है आई सी, यहाँ पे ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये एमिटर है। चलो तो बनेगा केसीएल इक्वेशन बनेगी वी सी सी माइनस आई बी इंटू आर बी। यहाँ पे बी है, यहाँ ई है, तो प्लस माइनस वी बी ई माइनस वी बी ई होगा 0 के बराबर। ये आई इनपुट लूप की इक्वेशन। हम आउटपुट की हम ग्रीन से लिखेंगे, वो आएगी वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी, यहाँ प्लस माइनस वी सी ई माइनस वी सी ई आएगा 0 के बराबर। ये आएगी क्वेश्चन नंबर 2। अब सर्किट से हम एक और चीज़ का एनालाइज कर सकते हैं। देखो ये है बेस, ये होगा वी बी, यह है कलेक्टर, ये होगा वी सी, यह है एमिटर, ये होगा वी ई। जो ये एमिटर है ये ग्राउंड है, ग्राउंड का मतलब कि 0 वोल्ट, जो ये 0 वोल्ट है वही वी ई है। तो एक और इक्वेशन जो है यहाँ पे वी ई जो है वो 0 है, यहाँ पे हमारी 3। तो इधर से हमें ये 3 चीज़ें देखने को मिली। ठीक आया समझ कैसे ये करना है। तो ये था पहला सर्किट। तो दूसरा सर्किट हमारे पास है कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट। कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट। तो इस सर्किट में क्या होता है, ये भी हमने ऑलरेडी किया है कि इसमें भी हमें सर्किट डायग्राम होगी। सर्किट डायग्राम इसकी है, हमारा ये बीजेटी है, ये आरसी है, ये आर बी है। ये हो गया बेस, कलेक्टर एंड एमिटर। दिस वोल्टेज होगा वी बी ई, दिस वोल्टेज होगा वी सी ई। तो केस अब फिर से लगाओ, लूप क्या है, ये लूप और ये लूप, ठीक। बस अब बात है करंट की। जो मैंने इससे पहले बोला था ऑलरेडी ऐसे ही, ये अगर आई पी है, यहाँ से अगर आई सी है, तो इस ब्रांच की करंट क्या होगी, आई बी प्लस आई सी होगी, ठीक है। तो लगाओ, रेड से हम करेंगे इनपुट लूप का, वो आएगा वी सी सी माइनस आर सी इंटू आई बी प्लस आई सी माइनस आर बी इंटू आई बी माइनस वी बी ई आएगा 0। तो ये कोई इनपुट के वी एल की इक्वेशन। अब आउटपुट के वी एल की इक्वेशन आएगी वी सी सी माइनस आर सी इंटू आई बी प्लस आई सी माइनस वी सी ई इज इक्वल टू 0। और एक और इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ फिर से एमिटर ग्राउंडेड है, मतलब वी ई फिर से 0 है। तो हो गया हमारा ये कलेक्टर तो बेस बायस सर्किट भी। अब एक और सर्किट है हमारे पास तीसरा जो इम्पोर्टेंट होता है, इसको बोलते हैं सेल्फ बायस सर्किट, ठीक है। तो सेल्फ बायस सर्किट की सर्किट डायग्राम बनाएंगे। इसकी सर्किट डायग्राम होती है ऐसे, ये हमारा बीजेटी है, ये हमारा एमिटर है, ये हमारा कलेक्टर है, तो ये ऐसे है। ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, दिस इज़ आवर पी सी सी, ठीक है। ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये एमिटर है, ये आई बी है, ये आई सी है, ये आई ई है, ठीक। लेट अस सपोज ये I1 है और ये I2 है, ठीक। देखो इस टाइप ऑफ इस सर्किट में
हमें पता जो आई बी है ये अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। तो जो ये I1 करंट है ना, ये पहुंची यहाँ, इसको थोड़ा सा यहाँ जाना है और बाकी नीचे जाना है। अब यहाँ पे तो नहीं जा रही है ये, क्योंकि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो ये करंट यहाँ जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, I1 जो है वो I2 के बराबर है। और ये देखो यहाँ पे इसका नेगेटिव पोर्शन होगा ऐसे, और ये नेगेटिव पोर्शन यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो ये R1 और R2 देखो कैसे बनेंगे। ये होगा VCC, ये R1, ये हो गया R, ठीक। ये क्या हो गए, ये सप्लाई कनेक्टेड है और ये R1 और R2 है, ये पैरेलल में आ गए। क्या आ गए, पैरेलल में, ठीक है। क्यों आ गए, क्योंकि ये दोनों ग्राउंडेड है नीचे, ठीक है। तो जो अब ये सर्किट है इसको मैं रीड्रॉ कैसे कर सकता हूँ, सॉरी पैरेलल नहीं, ये सीरीज़ में आ गए, सेम करंट फ्लो कर रही है ना, I1 इज इक्वल टू I2, सॉरी, तो ये सीरीज़ में आ गए। तो ये सर्किट अब असली में ऐसा होगा, देखो R1 R2, ये R1 R2। तो अब मैं इसमें अगर वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाऊंगा, ठीक है, वो मैं अभी पहले आगे दिखाऊंगा। देखो आप इस सर्किट को मैं नाई से कैसे लिख सकता हूँ, ये मेरा BJT है, ये एमिटर है, ये मेरा RE है, RE, ये मेरा RC है, ये मेरा VCC है। तो बेस पे आप दो रजिस्टर लगे हैं, R1 और R2, R1 यहाँ लगा है, R2, और देखो ये VCC RC के साथ भी कनेक्टेड है और इसके साथ भी कनेक्टेड है। मैंने RC के साथ भी VCC को रखा और इस रजिस्टर के साथ भी मैंने इस VCC को रखा है ऐसे, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है। अब इस सर्किट में एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ एक सिंपलर सर्किट में यूजिंग थेवेनिन थ्योरम, विच सेज हम VTH कैलकुलेट करेंगे, हम RTH कैलकुलेट करेंगे, देन द सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ VTH एंड RTH अलॉन्ग विद दैट आगे जो ये BJT लगा होगा, ये बनेगा हमारा VTH, ये बनेगा RTH। तो ये इन सीरीज़ विद VTH इन सीरीज़ विद RTH, ठीक। अब यहाँ पे जो ये VTH निकालने की फार्मूला है, ये वोल्टेज डिवाइडर रूल से निकलेगी। अगर हम ये वोल्टेज निकाल रहे हैं, इसी वोल्टेज को हम VTH बोलते हैं, इसमें वोल्टेज डिवाइडर रूल आएगा VCC इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो VCC इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। बस ये याद रखो, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही VTH निकलेगा। और RTH किसके बराबर होगा, और RTH बराबर होता है R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 के बराबर, ठीक है। तो ये होता है। तो अब जो हमारा सर्किट नया बना, फाइनल सर्किट जो आएगा, अब हमें उसमें फिर KCL KVL लगाना है। तो ये आया हमारा फाइनल सर्किट, दिस इज़ VTH, दिस इज़ RTH, दिस इज़ बेस, एमिटर में RE, यहाँ पे RC पे VCC लगा है। तो ये ऐसे बन गया, ठीक। तो आप KVL लगाओ इस लूप में और इस लूप में। तो इस लूप में क्या आएगा, VTH माइनस इस लूप में करंट फ्लो करेगी, दिस इज़ IB करंट आएगा, IB इंटू RTH प्लस माइनस VBE माइनस VBE, इस लूप में करंट फ्लो करेगी IE माइनस IE इंटू RE आएगा 0। अब जो IE है उसके हमारे पास दो फार्मूलाज हैं। I होता है 1 प्लस बीटा टाइम्स IB, और जो ये IE होता है ये होता है IB प्लस IC के बराबर। तो आप डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज़ इन द क्वेश्चन हम देख सकते हैं हम कौन सा यूज़ करेंगे। तो ये आया इनपुट लूप में। तो आउटपुट लूप में ब्लू से लिखूँगा, वो आएगा VCC माइनस IC इंटू RC माइनस VCE माइनस IE इंटू RE आएगा 0। फिर से IE के वैल्यू हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंगली, या तो ये, और हम IE को कभी कभी अप्रॉक्सीमेट करते हैं IC के भी बराबर, ठीक है। तो ये हमारे सर्किट्स हो गए 3, ठीक है। मैं देखता हूँ
अब अगले वीडियो से हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, 3 से 4 न्यूमेरिकल अगले वीडियो में कराऊंगा। सो हमारा पीजीटी ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।